हमारे यहाँ जो है कि अल्पसंख्यक भाइयों का 3 टोला है और 3 टोला में अगर पूर्व के कोई भी मुखिया रहे हों, हम चुनौती देना चाहते हैं, खुला चुनौती देना चाहते हैं कि अगर मेरे से पहले 10,000 रुपये का भी अगर किसी ने काम किया है तो वो हमको आके बताने का काम करे और जनता को बताने का काम करे। सकरेली पंचायत के बीच में टोंगापाड़ गांव है। टोंगापाड़ गांव में पूर्व के हमारे मंत्री साहब के समय में, मंसूर साहब के समय में ईटा सोलिंग हुआ था। उसके बाद ना ही कोई विधायक हो, ना ही कोई मुखिया हो, किसी ने भी 1,000 रुपये का काम नहीं किया। और उसी समय से, जिस समय हम पहले बन के आया, पहला काम हम उन लोगों को बताए थे कि आपके साथ भेदभाव नहीं करेंगे, हम आएंगे पहले आपका काम करेंगे, और आए, पहला काम भी किया। चलिए, आपका जहाँ तक अगर पंचायत का ट्रैक रिकॉर्ड रहा पिछले 20 साल का, मैं बता देता हूँ। मुखिया का जो चेंज होने, परिवर्तन होने का जो सिलसिला है, शिवनारायण बाबू रहे मुखिया, स्वर्गीय गोपाल मंडल जी रहे, ये जनार्दन शाह जी रहे, और फिर आप 2016 से 20 के दरमियान में आप, यानी कि पिछले 20 साल में हर बार मुखिया चेंज हुआ है। इस रिकॉर्ड को क्या आप तोड़ पाएंगे? आप दोबारा मुखिया बन? 3 मुखिया मेरे से पहले, तीनों ने जो भी काम किया है 3, 5 या 15 साल में, और तीनों 15 साल में जितना काम किया है, मेरे 5 साल के आधे कार्यकाल में उससे हमने ज़्यादा काम करने का काम किया है। ये बात हम बकवास नहीं कर रहे हैं। मैं आपको 2 जगह का नाम बताता हूँ आपकी पंचायत में। एक सकरेली मखनाहाधार और एक जो है आपका मधुबनी पासवान टोला जो है। दोनों जगहों में बारिश के समय में वर्षा जल का जमाव हो जाता है। बाहर के भी पंचायत के लोग, यहाँ तक कि हम लोग भी जब आते थे तो वहाँ का जो समस्या होता था, जल जमाव, लोग गिरते पड़ते भी थे, तो हम लोग को बहुत बुरा लगता था और हम लोग सोचते थे कि यहाँ की मुखिया जी इन पे ध्यान क्यों नहीं देते हैं। थोड़ा सा आपका ध्यान उस तरफ मैं खींचना चाह रहा हूँ कि आखिर आपने मुखिया होते हुए इनका एक अस्थायी समाधान क्यों नहीं ढूंढा, और अगर ढूंढा तो कैसे? आदरणीय पूर्व के मुखिया के समय में उस स्कूल का नाम किसी खास व्यक्ति के नाम से नामांकन रसीद कट गया। दरी बिछा के लगभग 1,000 लोग को पूरे बरारी से ला के बैठने का काम किया और वहाँ से आंदोलन शुरू किए। आंदोलन करके आज उस स्कूल को फिर से श्री मन्ना लाल शाह हरिजन स्कूल के नाम से करने का काम किया। आपकी पंचायत में एक अस्पताल भी था, वो तो बंद हो गया, आपने उसके लिए क्या किया? आज हम जिस जगह पहुँचे हैं, ये बरारी प्रखंड का सकरेली पंचायत है। 12 वार्डों से मिलकर ये पंचायत बना है और अभी वर्तमान में यहाँ की मुखिया श्री बालकृष्ण पटेल जी हैं। उन्हीं से हम रूबरू होने के लिए आए हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि 5 सालों में उनका क्या उपलब्धि रही है पंचायत के लिए, और आगे अगर जनता आशीर्वाद देती है दोबारा उनको, तो आगे किन कामों को प्राथमिकता देंगे। तो सीधे जुड़ेंगे हम बालकृष्ण जी से। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सावरिया जी, और आपके इसकी मीडिया को भी हम हृदय से धन्यवाद कहते हैं कि हमारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो आपका जानकारी कलेक्ट किए हैं हम लोग, आप टीईटी पास भी थे, आप एक चाहती तो शिक्षक भी बन पाते। राजनीति में एकाएक आना, टीचर लाइन को छोड़ के एक तरीके से ज्वाइनिंग ना लेना और राजनीति में आना, ये जो डिसीजन आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? ये दिलचस्प कहानी है, क्योंकि एक बार हम अपने देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। तो 26 जनवरी के पूर्व संध्या पे उनका मैं भाषण सुन रहा था, देश के नाम संदेश सुन रहा था। तो उन्हीं के संदेश में यह भाव था कि हर क्षेत्र में अच्छे चरित्र के युवाओं को आगे आना चाहिए, तो राजनीति में क्यों नहीं। तो हमने भी बहुत टटोला की, हाँ सही बात तो सही है, इस क्षेत्र में अच्छे चरित्र के युवाओं को आना चाहिए। तो बहुत टटोलने के बाद फिर होता है ना, सुई घूम के हमारे तरफ ही आई कि मैं खुद ही इस दलदल में क्यों नहीं आऊँ। इस प्रकार से अगर हम राजनीति में आए हैं तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के आह्वान पे आए हैं। 2016 में आपने चुनाव लड़ा और 1356 के आसपास शायद आपने वोट लाया और जीत हासिल किया 65 वोटों से। ये आप जीत होने के बाद में समाज का सबसे ज़्यादा मुख्य समस्या आपने क्या देखा और सबसे पहले किन कामों को किया? मैं ये बताना चाहूँगा, जब हम चुनाव जीत के आए
तो चुनाव जब जीत के आए तो इससे पहले जो था एक आपसी भाईचारा नाम करके यह चीज़ नहीं थी, सद्भावना नहीं थी। कभी हिंदू मुस्लिम आदिवासी हिंदू वर्सेस इस तरह से अगड़ा पिछड़ा करके मतलब हमेशा समाज को बांट के राजनीति होती थी। हम आए, ऐसा नहीं कि हम तुरंत ही काम कर पाए, ऐसा नहीं है। हम आए, पहले लोगों के बीच जाने का काम किया, उससे बात करने का काम किया, बात करने के बाद उसके समस्या को कलेक्ट करने का काम किए, उसके बाद एक हद तक उसके समस्या का निदान हमने किया और हमेशा संदेश दिया कि जब भी लोगों को ज़रूरत पड़े थाना पुलिस ना जाके पहले हमको इत्तला कीजिए। अगर मेरे से बन पड़ेगा तो हम आपका समस्या का समाधान यहाँ करेंगे, हम भाईचारा टूटने नहीं देंगे। और अभी तक हमारा यही प्रयास रहा है कि भाईचारा हमेशा कायम रहे, आपस में लोग मिलजुल के रहे, सद्भावना के साथ रहे, ये मेरा प्रयास रहा। तभी लोग आपस में लोग जो है कि हमसे खुल के बोल सके। नहीं तो पहले का होता क्या था सावरिया साहब कि मुखिया मतलब एक दिमाग में लोग को घुस जाता तो मुखिया एक बहुत बड़ा चीज़ होता है। उससे बात करने के लिए भी आपको चमचों और दलालों के माध्यम से बात करना पड़ता था। आज आप ग्राउंड रिपोर्ट में जाइए तो लोग को लगेगा एक 10 साल का लड़का हो या 80 साल का बुजुर्ग हो, उसको भी अगर मेरे से बात करनी है, मेरे से काम है, तो किसी के मोबाइल से कॉल कर देगा या वो खुद हमको बुला लेते हैं कि मुखिया जी मेरा ये काम है, पटेल मेरा ये काम है, आप आके देख लीजिए। मैं वहाँ जाता हूँ और उसके स्थल पे जाके उसका काम का निष्पादन करने का काम करता हूँ। तो ये आई कहाँ से? पहले भाईचारा और सद्भावना फैलाना पड़ा। मैं आपको 2 जगह का नाम बताता हूँ आपकी पंचायत में, एक सकरेली मखनाहा धार और एक जो है आपका मधुबनी पासवान टोला जो है। दोनों जगहों में बारिश के समय में वर्षा जल का जमाव हो जाता है। बाहर के भी पंचायत के लोग, यहाँ तक कि हम लोग भी जब आते थे तो वहाँ का जो समस्या होता था जल जमाव को, लोग गिरते पड़ते भी थे, तो हम लोग को बहुत बुरा लगता था और हम लोग सोचते थे कि यहाँ की मुखिया जी इन पे ध्यान क्यों नहीं देते हैं। थोड़ा सा आपका ध्यान उस तरफ मैं खींचना चाह रहा हूँ कि आखिर आपने मुखिया होते हुए इनका एक अस्थायी समाधान क्यों नहीं ढूंढा, और अगर ढूंढा तो कैसे ढूंढा? बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ को बताने के लिए। और आपको हम बताना चाहते हैं कि इस पीड़ा से हम जूझे हैं, इसका दर्द हम झेले हैं। और सिलसिलेवार से हम बता देते हैं, आपने जिक्र किया मधुबनी के पासवान टोली का और सकरेली के मखनाधार का, तो मखनाधार ग्राम का। तो मखनाधार में क्या था कि मुन्ना बिल्डर जी के घर के आगे पूरा जाम रहता था। चूँकि हम ग्राम प्रधान हैं, एक लिमिटेड राशि आती है, कहाँ कहाँ खर्च करनी होती है। तो जल जमासी के जमाव के कारण जो है वहाँ हमने एक नाला का निर्माण करवाया, जिससे वहाँ की समस्या ख़त्म हो गई। समस्या ख़त्म होने के बाद क्या हुआ, जस्ट अगले वर्ष फिर पीड़ा देने के लिए गांव के मध्य में 2 जगह वह जल जमा हुआ। यह अप्राकृतिक कारण से भी आप कह सकते हैं, और कहीं न कहीं हम लोग का सूझबूझ कम रहा हो। लेकिन उस जल जमाव को जो हम लोगों ने हमारे वर्तमान के उप सरपंच नूर इस्लाम साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने वहाँ जो पूरे ग्रामीणों के सहयोग को लेकर जो है कि पूरे दिन भर खुद नूर इस्लाम साहब, शीश मोहम्मद साहब, अब्दुल जब्बार चाचा जी, गुड्डू जी, हनीफ मोहम्मद साहब, नूरुल हक साहब, दर्जनों नाम है, फिरोज गांधी हमारा मित्र है, उन्होंने उनके ज़मीन से होकर कोई रास्ता नहीं दे रहा था पानी निकलने के लिए। आप फिरोज गांधी से पूछ सकते हैं, उनसे हम हाथ गोड़ जोड़ के गले मिल के कहे भाई ये प्रतिष्ठा का विषय है, किसी भी सूरत में यह जल जमाव है, पानी निकलने दे, हमेशा तो रहेगा नहीं, तो किसी भी सूरत में ये निकलने दो। तो खुद नूर साहब सभी लोगों ने मिल के दिन भर मेहनत करके पूरा खुदाई किया और मैं वहाँ प्रेजेंट रहा। वहाँ मैं प्रेजेंट रहा, शायद आम का सीज़न चल रहा था और मैं प्रेजेंट रहा। वहाँ आम भी आया, टोकरी भर लोगों ने आम इधर उधर से लाया। हम लोगों ने पूरे ग्रामीण आम खाए, खुद कुदाल लेके वहाँ से जल निकासी करवाए। और उसके बाद
विभाग को, पथ निर्माण विभाग को हमने तत्कालीन विधायक श्री नीरज बाबू के योगदान से विभाग को फ़ोन करवा के अगले दिन वहाँ रेबिस और मोटर से पानी निकासी का काम हम लोगों ने करवाया। आपको अगर विश्वास नहीं है हमारे बातों पे, आप जाके वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट ले सकते हैं। अच्छा, आप जब दूसरा जी आप छूट गया सर, आप पासवान टोली का बात करते हैं। पासवान टोली में अब जल जमाव नहीं होता है, उसका अस्थायी निदान हो गया है। वहाँ अब एक बूंद भी जल जमाव नहीं होता है। आपकी पंचायत में एक हाई स्कूल भी है श्री मन्नालाल साहब के नाम से। हम ये जानना चाहते हैं कि उस स्कूल के लिए क्या आपका योगदान रहा है? देखिए, ऐसा है योगदान, चूँकि योगदान इसलिए लोग, चूँकि है कि हमको तो लोग चुन के जो लाया, इस उम्र में लोग काम करने के लिए लाया। आपने अभी कहा भी टेट वगैरह से बहुत चीज़ें हैं, हमारे पास बहुत सारी डिग्रियां भी है, हम लॉ ग्रेजुएट भी है और लॉ से मास्टर भी है। लेकिन कभी भी पब्लिक को नहीं लगा, पब्लिक को हम पढ़ाई के विषय में बताया नहीं, हम उसके भाषा में बात करते हैं, मास के भाषा में बात करते हैं। तो लोग जो हमको चुन के लाया था तो कुछ काम करने के लिए न लाया था। आदरणीय पूर्व के मुखिया के समय में उस स्कूल का नाम किसी खास व्यक्ति के नाम से नामांकन रसीद कट गया। फिर हमको कुछ दिन मालूम चला तो फिर हमको संभावना लगता, चूँकि हमेशा लड़ाकू प्रवृत्ति के इंसान रहे हैं, जन समस्या को लेकर लड़ते रहे हैं, तो हमको लगा था कि अगर हम आ जाएंगे या नहीं भी आएंगे तो स्कूल को बचाने का काम हम करेंगे। तो उसी काल में बता रहे हैं, जब चुनाव प्रचार चल रहा था उस समय, तो जो बच्चे का नामांकन कहीं नहीं हुआ था उसको पकड़ के किसी भी सूरत नामांकन तक बंद कर दिया था। सवाड़िया साहब, नामांकन तक बंद था। शायद हमको याद उतना नहीं है, 22 या 28 छात्र छात्राओं का, जो नहीं पढ़ने वाले छात्र थे, उसका एडमिशन हम उस स्कूल में करवा के रखवाए ताकि इसको बचे। या बचने के बाद फिर हम आएंगे तो इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे और इसको जीतेंगे और जन समुदाय को इस चीज़ को सौंपेंगे। उसके बाद जैसे आए तो 6 महीने का वही बोले कि लोग से मिलने तिलने का काम रहा, अचानक हम नहीं कर पाए। तो जब 6 महीने के बाद हम उस स्कूल में गए, पूरे गवाह है, पराड़ी का सारा नेता, सामाजिक नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, हमको उस स्कूल में वहाँ के प्रशासक लोग एंट्री नहीं होने दिया, घुसने तक नहीं दिया था। उसी दिन हमने कुछ लोगों को, मित्र लोगों को फ़ोन किया और उसी चौक पे दरी बिछा के लगभग 1000 लोग को पूरे बराड़ी से ला के बैठने का काम किया और वहाँ से आंदोलन शुरू किए। आंदोलन करके आज उस स्कूल को फिर से श्री मन्नालाल शाह हरिजन स्कूल के नाम से करने का काम किया। 5 एकड़ 19 डिसमिल का वह विद्यालय है ज़मीन, और संभावना यह है कि कोई ना कोई टेक्निकल कॉलेज बन सकता है जिससे कि रोजगार मिलेगा। और आपको बता देना चाहते हैं, कोई हवाई दे दे, कोई कुछ कह दे, जब वह स्कूल, आज उस स्कूल का शायद 28वां या 29वां वर्षगांठ होगा, जब वह स्वर्ण काल में था, सवारिया साहब, जब वह स्वर्ण काल में था तो उस समय भी उसके पास उतना छात्र छात्रा नहीं था जितना अभी है। अभी बता देते हैं, उसका जब सबसे ज़्यादा हुआ होगा उसके पास तो 350 के आसपास रहा करता था। आज 1000 के आसपास छात्र छात्राएं पूरे 7 पंचायत के बीच से वहाँ जो है कि पढ़ने का काम करता है। और मेरे तरफ से, मैं अपने तरफ से भी 2 बेरोजगार युवक को वहाँ पढ़वाने का काम करता हूँ। जो भी हो, मैं अपने पैकेट से उसकी भरपाई करता हूँ। ये काम मैं करने का। आपने शिक्षा को सुधारने के लिए इतना कुछ आंदोलन किया। आपकी ही पंचायत में एक अस्पताल भी था, वो तो बंद हो गया, आपने उसके लिए क्या किया? बिल्कुल, देखिए सही बात है, विद्यालय आपको इसके हॉस्पिटल आपके इसके तह में जाना होगा कि हॉस्पिटल था क्या। हॉस्पिटल प्राइवेट था, वह लाइफ फॉर ऑल कोलकाता के नाम से रजिस्टर्ड होकर संस्था चला रही थी। और इसमें भी आदरणीय पूर्व के मुखिया के वह परिवार लोग थे। अगर कोई किसी पे आरोप लगाए तो अपने गिरेवान को झांकना चाहिए। झांकना क्या चाहिए, उनके परिवार के लोग थे और हॉस्पिटल उन्हीं के कार्यकाल में बंद हुआ है। ना हम उसको चालू किए हैं,
ना ही बंद करने का काम किए, क्योंकि हॉस्पिटल सरकारी भी नहीं था, प्राइवेट चीज़ है आपका, आप कुछ भी करो, उसमें हम क्या कर सकते हैं। ये आपके अभी पंचायत में जो नल जल योजना माननीय नीतीश कुमार के द्वारा जो 7 निश्चय योजना के तहत था, आपने उस पर कितना खरा उतरा, कितना काम हुआ आपके पंचायत में? देखिए, चूँकि है कि आदरणीय हमारे बिहार के मुखिया जी का महत्वाकांक्षी योजना है जल नल, और 8 जिले में सरकार का विभाग होता है PHED, वह खुद कर रही है 8 अथी में जिले में, और अदर जिले में ग्राम पंचायत या किसी विभाग को किसी संस्था को दिया हो। अपने यहाँ क्या था, हमारे यहाँ सिर्फ मुखिया का रोल ये है कि जिस जगह वह पानी टंकी बनना था उस जगह का आपको सिर्फ NOC देना है। देखिए, आप हो सकते हैं हमको आप दोषी ठहरा दे, बोल दे, पब्लिक बोल सकती है, तो पब्लिक को हम क्लियर करना चाहते हैं कि कोई भी लोग दोषी तब होता है जब वह चेक काटता है। क्या जल नल में मुखिया कभी 1 रुपये का चेक काटा है क्या? नहीं काटा है। तो यह विभाग देख रहा है, खुद सरकार का विभाग देख रहा है, PHD देख रही है, और PHD काम कर रही है, और पूर्णतः हमको लगता है कि लगभग चालू होने की सभी जगह स्थिति में है। एक जगह थोड़ा सा बाधा है, ज़मीनी विवाद चल रहा है, वो अभी न्यायालय में है, और मान के चलिए कि 90% काम लगभग पूरा हो चुका है, और कुछ ही समय में लोगों को जल मिलना शुरू हो जाएगा। पूर्व मुखिया आदरणीय जनार्दन शाह के कार्यकाल में आपकी जो मधुबनी 10 नंबर वार्ड है, वहाँ जो घाट है, छठ घाट के लिए जो है कि शिलान्यास भी हुआ था, वहाँ पे माननीय MLC अशोक अग्रवाल भी आए थे शिलान्यास के लिए। वो प्रोजेक्ट उसके कार्यकाल में चालू हो नहीं पाया, हालांकि कुछ सामान भी गिरे, लेकिन अभी वो देख रहे हैं कि आपके कार्यकाल में बन रहा है। इसका क्या सच्चाई है? इसका तब तो आपको पूरा रिपोर्ट है। उनके कार्यकाल में यह 22 लाख के बजट का यह प्रकलन राशि तय हुई थी, और 22 लाख, और बड़ा आनंद फानन में क्या था, भव्य तरीके से, अभी भी बोर्ड लगा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, 22 लाख की राशि है, मतलब भव्य तरीके से इसका जो है शिलान्यास हुआ था। मैं भी उस समय किशोर था, तो उसमें बोर्ड में बड़े बड़े जो जिला के नेता हैं, उस समय के वर्तमान विधायक जी श्री विभास जी का भी नाम है उनमें, और भी कुछ लोगों का नाम है। तो भव्य तरीके से शिलान्यास भी हुआ था, और कई ट्रैक्टर बालू भी गिरा था, गिट्टी भी गिरा था, छड़ भी गिरा था, और क्या हुआ और नहीं हुआ, कुछ दिन जो है खुदाई भी हुआ, उसके बाद काम को धीरे धीरे पोस्टपोन किया गया, धीरे धीरे वहाँ से सब मटेरियल वहाँ से उठा, और यह तो सवाड़िया जी इस विषय को बेहतर तरीके से आदरणीय पूर्व के मुखिया ही बता सकते हैं आपको, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाहता। चलिए, आपके 5 साल में जो मुख्य काम आपने किए हों वो बताएं। मुख्य काम छोड़िए, सभी मुखिया आपको बताएंगे कि आपको बताएगा कि रोड बनाया, ये बनाया, वो बनाया, मैं भी बिना गिनाना चाहूँगा, लेकिन मैं जो बनाया हूँ कुछ इन जगहों पे बनाया हूँ कि जहाँ नहीं होने वाला था। अभी आपने जिक्र किया मन्ना लाल शाह विद्यालय का, यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और 7, 8, 10 पंचायत के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, इसको बचाने का काम हम किए। रेलवे के बगल से पूर्व के मुखिया श्री गोपाल प्रसाद मंडल जी रोड बनाए थे, उसमें बहुत सारा मुकदमा भी चला था, शायद जो भी हो, उसमें हम जो है कि विधायक को से लगभग 32.5 लाख के रुपये का सड़क, अपने पंचायती राज के विभाग से लगभग पंचायत के पैसे से लगभग 20-22 लाख का थी, फिर जो है कि प्रमुख के पैसे लगभग 60-70 लाख का सड़क रेलवे के बगल से बनाया। अब बताते हैं कि रेलवे इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि यह बड़ा प्रोजेक्ट है और इसलिए अच्छा है क्योंकि आप देखते हैं कि हमारा क्षेत्र जो है मक्के का हब है, और मक्के के कारण में क्या है कि जेएनसी विद्यालय जगसू नारायण चौधरी में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे किशोर सब लोग पढ़ते हैं, फिर मन्ना लाल शाह में पढ़ते हैं, तो जाने के टाइम में इतना जाम रहता है 3 महीना 4 महीना कि आप थक जाते हैं। उसके निदान हेतु एक हमने प्रयास किया है कि वह जाम थोड़ा सा तो कम हो जाए। अब कम कैसे होगा,
तो जहाँ भी लोड होता हुआ ट्रैक्टर माल गोदाम तक जाता है, तो वहाँ से अनलोड होके आप खाली ट्रैक्टर आप उस रास्ते से जो है कि सकरेली होते हुए निकल जाएंगे ना, तो आपका लगभग 70% जाम की समस्या निदान हो सकती है। ये हमारा प्रयास है। कितना लंबा सड़क आपने बनाया? लगभग 1 किलोमीटर के, चूँकि 3 पार्ट में बनाए हैं, 1 किलोमीटर के आसपास हम बनाए, जी। वो बनाए। फिर आप टिकटिकी पाड़ा देख रहे हैं, टिकटिकी पाड़ा से जगदीशपुर वर्षों से कोई सोचा नहीं होगा। हम नीरज बाबू से लड़ते लड़ते कई बार हमारी नोक झोंक हुई, नोक झोंक करके प्यार से काम, मेरा हक है सरकारी खजाने पे, हमारा भी उतना ही हक है, वो लड़ाई हम बोल रहे हैं। लड़के जो है टिकटिकी पाड़ा से लेकर के जो है कि टिकटिकी पाड़ा मेरे पंचायत में पड़ता है और जगदीशपुर तक का भला हुआ उस रोड से। उसके बाद टिकटिकी पाड़ा से मधुबनी जो है कि दलित बस्ती है, हमारे गांव में दलित लोग भी है, वहाँ पूरा कीचड़ रहता था, लोग जीना मुश्किल था, लोग गिरते थे, पचड़ते थे बरसात के मौसम में। वहाँ तक चमचमाती सड़कें बनवाने का काम किया। मखना आधार से मिल्की टोला तक जो है कि बहुत लंबा सड़क और चौड़ा सड़क, और मिल्की टोला में जो है कि बहुत सुंदर नाली बनवाने का काम किया हमने। ये सब काम है। कटरिया चौक से आप परजेली जाएंगे, अभी भी उसमें कुछ काम बचा हुआ है, वो सड़क हमने बनवाने का काम किया। बात 2-3 चीज़ें हैं, हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, ना हिंदू के साथ, ना मुसलमान के साथ, ना मुसलमानों के बच्चों के साथ, ना हिंदुओं के बच्चों के साथ, ना आदिवासियों के साथ। आदिवासी दोनों टोला को जोड़ने का काम किया। एक आदरणीय आदिवासी थे, फ्री ऑफ कॉस्ट हमको अपनी ज़मीन दिए कि बेटा आप यहाँ सड़क बना लो। हम लोग उनको सम्मानित करने का भी पंचायत में काम किया और सड़क बनाया, वहाँ 2-2 कलवर्ट बनाया। हमारे यहाँ जो है कि अल्पसंख्यक भाइयों का 3 टोला है और 3 टोला में अगर पूर्व के कोई भी मुखिया रहे हों, हम चुनौती देना चाहते हैं कि अगर मेरे से पहले 10,000 रुपये का भी अगर किसी ने काम किया है तो वो हमको आके बताने का काम करे और जनता को बताने का काम करे। जनता को गुमराह करने का काम वो छोड़ दे। आपको इस चीज़ में अंकित करना चाहते हैं सावरिया साहब, एक हमारे गांव सकरेली पंचायत के बीच में टोंगापाड़ गांव है। टोंगापाड़ गांव में पूर्व के हमारे मंत्री साहब के समय में, मंसूर साहब के समय में ईटा सोलिंग हुआ था। उसके बाद ना ही कोई विधायक हो, ना ही कोई मुखिया हो, किसी ने भी 1,000 रुपये का काम नहीं किया। और उसी समय से, जिस समय हम पहले बन के आया, पहला काम हम उन लोगों को बताए थे कि आपके साथ भेदभाव नहीं करेंगे, हम आएंगे पहले आपका काम करेंगे। और आए, पहला काम भी किया और कई बार काम करते हुए, ऐसा नहीं हम कहते एक बार में किए, कई बार करते हुए पूरे सड़क को बनवाने का हम काम किए। लगभग हम पंचायत की टोटल राशि लगभग 60+ लाख रुपया लगी हुई। कहाँ भेदभाव करते हैं आप? भेदभाव के लिए काहे लोग को आग लगाते हैं? चलिए, आपका जहाँ तक अगर पंचायत का ट्रैक रिकॉर्ड रहा पिछले 20 साल का, मैं बता देता हूँ। मुखिया का जो चेंज होने, परिवर्तन होने का जो सिलसिला है, शिवनारायण बाबू रहे मुखिया, स्वर्गीय गोपाल मंडल जी रहे, उनके बाद फिर जो है ये जनार्दन शाह जी रहे, और फिर आप 2016 से 20 के दरमियान में आप रहे, यानी कि पिछले 20 साल में हर बार मुखिया चेंज हुआ है। इस रिकॉर्ड को क्या आप तोड़ पाएंगे? आप दोबारा मुखिया बन पाएंगे? देखिए, मैं कौन होता हूँ तोड़ने वाला? ये तो हमारा मालिक है, सकरेली की जनता हमारी मालिक, और उनको तोड़ना चाहिए। इसलिए तोड़ना चाहिए कि जहाँ से हम किशोरा अवस्था से हम शिवनारायण चा थे मुखिया जी, उनको छोड़ के बोलते हैं। और उनका सम्मान इसलिए है, उस समय हम लोग जातीय आवासीय बनाने के लिए हम लोग जाते थे बराड़ी, तो उस समय शिवनारायण चा को बेस्ट मुखिया का अवार्ड प्रखंड में मिला था। तो कहीं ना कहीं वो अच्छा हुए होंगे, उनको छोड़ दीजिए। उसके बाद जितने मुखिया हुए, गोपाल साहब हुए, जेपी साहब हुए, हम हुए, क्या तो 3 मुखिया मेरे से पहले, तीनों ने जो भी काम किया है 3, 5 या 15 साल में, और तीनों 15 साल में जितना काम किया है
मेरे 5 साल के आधे कार्यकाल में उससे हमने ज़्यादा काम करने का काम किया है। ये बात हम बकवास नहीं कर रहे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड है। आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे अपने पंचायत वासियों को? मैं अपने पूरे सकरीली के तमाम जनता जनार्दन को से अपील करना चाहते हैं, आगामी होली है, रमज़ान है, सब में आपस में लोग मिलजुल के अपने अपने त्यौहार को मिलजुल के मनाइए और पूरे सद्भावना को फैलाइए, भाईचारे के साथ मिलजुल के रहिए और प्रेम बांटिए। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सावरिया साहब, आपको भी एक बार हृदय से धन्यवाद, जो कि हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता का इंटरव्यू आप लेने के लिए आए। हम जिनसे अभी बात कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे सकरेली पंचायत के वर्तमान मुखिया बालकृष्ण पटेल जी। हम उन्हीं से बात कर रहे थे कि उन्होंने 5 साल में क्या किया। इसी तरह के बेबाकी अंदाज में ये बात करते हैं, हर सवालों पे, हर मुद्दों पे ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, क्योंकि छात्र जीवन से ही ये राजनीति में है, आंदोलनों से जुड़े हुए हैं। तो आगे हम देखेंगे कि इनका जो मुद्दा है इनको जन जन तक कैसे पहुंचाते हैं। और सकरेली में अब तक जो बैक टू बैक लगातार 2 बार मुखिया कोई नहीं बने हैं, क्या इस रिकॉर्ड को ये तोड़ेंगे, फिर से दोबारा मुखिया बनेंगे? और अगर बनते हैं तो जनता के लिए किन किन कामों को ये प्राथमिकता देंगे? तब तक हमारे चैनल से आप बने रहें। मैं साहिल सांवरिया अपने सहयोगी पप्पू कुमार के साथ, SQ मीडिया सकरेली।